तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इसको वश, तू ये बेड़ियां पिघला के बना ले इसे सस्त तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इसे सस्त तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, चरित्र जन पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौह नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तू खुद खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल और एकेडमी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल कला संस्कृत की श्रृंखला चल रही थी, आज उसमें हम बात करने वाले थे घरानों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ घराने की। लखनऊ घराना, लखनऊ घराने की बात करते बाबू, तो इसकी उत्पत्ति, लखनऊ घराने की उत्पत्ति नवाब वाजिद अली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। नवाब वाजिद अली शाह नृत्य व संगीत के संबंध में स्वर्ण युग कहा जाता है। वाजिद अली शाह अपने दरबार में राहस नामक नृत्य कराते थे तथा स्वयं श्री कृष्ण की भूमिका निभाते थे। इनके दरबार के प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें, इनके दरबार के प्रमुख कलाकार जो थे, नंबर 1 कुदायूं सिंह परवाज वादक। नंबर 2 बिंदादीन कथक नृत्य। बिंदादीन का जो उपनाम था, इनका उपनाम था शदन पिया। अगर इनके बारे में बात की जाए तो वाजिद अली शाह के समय ठुमरी को विशेष प्रगति मिली। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज कथक से संबंधित हैं।
ठीक है, ये सब कथक से संबंधित है। लखनऊ ख्याल, लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह खुर्शीद अली खां को कहा जाता है। खुर्शीद अली खां को कहा जाता है। कौन? खुर्शीद अली खां को कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लखनऊ ख्याल की गायक के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, गुलाम हुसैन, छज्जू खां तथा रहीमन बाई भी ख्याल गायकी में पारंगत थे। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो ध्रुव तारा जोशी, गुलाम मोहम्मद और नवाब अली। ठीक है, इन तीनों में जो है गुलाम मोहम्मद जी ये प्रमुख सितार वादक थे। ध्रुव तारा, मोहम्मद जोशी, गुलाम मोहम्मद और नवाब अली में गुलाम मोहम्मद जो थे प्रमुख सितार वादक थे। ठीक है, ये सितार के प्रमुख थे। अगर हम आगे बात करें तो सादिक अली खां प्रमुख वीणा वादक थे। ठीक है, और ये तीनों जो है ऊपर वाले तीनों प्रमुख सितार से ही संबंधित रखते थे। ठीक, आपके पंडित शखाराम, अयोध्या प्रसाद, कुदयूम सिंह, ये सब परवाज वादक थे। परवाज वादक। ठीक है, आगे बेगम अख्तर गजल गायकी में प्रसिद्ध थी। बेगम अख्तर जो है गजल गायकी में प्रसिद्ध थी। तो भैया ये थे आपके लखनऊ घराने से जुड़ी हुए। अब चलते हैं दूसरा घराना चेंज करते हैं और आ जाते हैं बनारस घराने में। बनारस घराना, अगर हम बनारस घराने की बात करें तो बनारस घराने में बनारस घराना ठुमरी के लिए विशेष प्रसिद्ध था। ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। संगीत शास्त्र का पितामह पंडित राजन साजन मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, छन्नू मिश्र, प्रसिद्ध द्रुपद
द्रुपद धमार व्यक्ति थे। रसूलबाई, रसूलन बाई, रसूलन बाई, चित्राबाई, चित्राबाई टप्पा गायन से संबंधित, टप्पा गायन शैली से संबंधित है, टप्पा गायन शैली से संबंधित है। कठे महाराज, कठे महाराज, किशन महाराज, किशन महाराज, समता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, ये सब प्रमुख तबला वादक थे, प्रमुख तबला वादक थे। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली, मुश्ताक अली, ये सब प्रमुख सितार वादक थे, प्रमुख सितार वादक, प्रमुख सितार वादक थे। उस्ताद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, ये प्रमुख शहनाई वादक थे, प्रमुख शहनाई वादक थे, प्रमुख शहनाई वादक थे। सितारा देवी, सितारा देवी, अलखनंदा, जयकरण मिश्र, जयकरण मिश्र, ये सब प्रमुख, प्रमुख कथक नृतक, ये सब प्रमुख कथक नृतक थे। ठीक है, ये आपके बनारस घराने के प्रसिद्ध लोग थे। अगर हम आगे बात करें, अगला जो घराना है वो है रामपुर घराना, रामपुर, रामपुर घराना। रामपुर घराना के जो संस्थापक थे, संस्थापक, रामपुर घराने के संस्थापक नेमत खां, नेमत खां और सदारंग, सदारंग थे। ठीक है, अगला घराने की बात करें, शाहजहांपुर घराना है, शाहजहांपुर घराना। अगर हम शाहजहांपुर घराने की बात करें, शाहजहांपुर घराने की बात करें तो यह घराना, यह घराना सरोद वादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है, विशेष प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम घराने की बात करें, अगला है आगरा घराना, आगरा घराना। आगरा घराने के संस्थापक आगरा घराने के संस्थापक श्याम रंग तथा रस रंग थे, श्याम रंग और रस रंग हैं। कुछ अन्य लोगों के अनुसार, अन्य लोगों के अनुसार, कुछ अन्य लोगों के अनुसार संस्थापक अलखदास, अलखदास व मलूकदास,
मलूकदास जी हैं। ठीक है। अगर हम आगरा घराने की बात करें तो आगरा घराने की उत्पत्ति आगरा घराने की उत्पत्ति सुजान खां द्वारा मानी जाती है। किसके द्वारा? सुजान खां द्वारा मानी जाती है। ठीक है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कव्वाल बच्चा घराना भी इसे कहा जाता है। कव्वाल बच्चा घराना भी इसे कहा जाता है। ठीक है। आगे अगर हम इसके बात करें तो उस्ताद फयाज खां, जिसे पेरमपिया इस घराने के प्रमुख गायक थे। अगर हम इसके प्रमुख संगीतकारों की बात करें प्रमुख संगीतकार दिलीप नाग, पुरोहित गुड़ीदास, बिशंभर, बिलायत हुसैन खां इसके प्रमुख संगीतकार थे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो अगला है किराना घराना। किराना घराने की बात करें मुजफ्फरनगर के किराना से नाम पड़ा इस घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खां थे। यह घराना ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध था। अगर हम इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें प्रमुख कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, हीराबाई, काले खां इसके प्रमुख कलाकार थे। ठीक है। इस घराने के प्रमुख कलाकार थे। अब हम आज चलते हैं नृत्यों की तरफ में। नृत्यों में बात करें, पहला है कथक की बात करें, कथक में ठुमरी का समावेश बिंदादीन ने किया था। कथक के कलाकार शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लीलो सोखो,
तारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी, ये आपके कथक के कलाकार हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य या लोक नृत्य नौटंकी है, नौटंकी है। ठीक है, लोक नृत्यों की अगर बात हो रही है, हम लोक नृत्य की अगर हम बात करें, लोक नृत्य में नंबर 1 है चरकुला, चरकुला नृत्य। यह ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसका आयोजन होली के समय होता है। सामान्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। सामान्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, द्वारा किया जाता है। इसमें पहिए पर 108 दीपक रखकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है बाबू, सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नंबर 2 कीर्तन नृत्य। ब्रज क्षेत्र में गौड़ी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है झूला नृत्य। झूला नृत्य या श्रवण मास में ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नंबर 4 रास नृत्य। यह भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अगला है नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य, इसका आयोजन नरसिंह चतुर्दशी को किया जाता है। नरसिंह चतुर्दशी को किया जाता है। अगला है घड़ा नृत्य। ब्रज क्षेत्र में रथ के पहिए पर घड़े को रखकर नृत्य किया जाता है। नंबर नेक्स्ट राई नृत्य। यह जन्माष्टमी को बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है।
ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य की बात करें तो इसका आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। कब किया जाता है? पुत्र के जन्मोत्सव पर। ठीक है। पाई डंडा नृत्य, इसका आयोजन बुंदेलखंड के अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। अगला है दीवारी या बरेदी नृत्य। दीवारी या बरेदी नृत्य, इसका आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में यादव समाज द्वारा किया जाता है। यादव समाज द्वारा किया जाता है। अगला है कनारा नृत्य। कनारा नृत्य बुंदेलखंड के धोबी समाज के द्वारा, धोबी समाज में विवाह में किया जाता है। विवाह में किया जाता है। ठीक है। अगला है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा स्त्री भेष धारण करके किया जाता है। स्त्री भेष धारण करके किया जाता है। ठीक है, स्त्री भेष धारण करके किया जाता है। अगला जो है आपका है विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य, इसका आयोजन पूर्वांचल में पति के विदेश जाने पर स्त्री दुख को व्यक्त करती है। स्त्री दुख को व्यक्त करती है। अगला है आपका धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में धोबी समाज के विवाह, संतान प्राप्ति के अवसर पर किया जाता है। अगला है आपका कहरौआ नृत्य। कहरौआ नृत्य
पूर्वांचल क्षेत्र में कहार समाज, द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाता है। अगला है कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य यह पूर्वांचल क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अगला है सैला या सैरा नृत्य। इसका आयोजन ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में कृषक समाज के युवा द्वारा लड़के और लड़कियां हाथ में डंडा लेकर या डंडे द्वारा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक। अगला जो नृत्य है 18वां आपका है ठड़िया नृत्य। इसका आयोजन सोनभद्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। माँ सरस्वती के समक्ष संतान उत्पत्ति की कामना पूर्ण किया जाता है। अगला है चौहलर नृत्य। इसका आयोजन मिर्जापुर व सोनभद्र में किया जाता है। इसका आयोजन अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है। अगला है कर्मा नृत्य। अगला है बाबू आपका कर्मा नृत्य। इसका आयोजन मिर्जापुर तथा सोनभद्र खखार जनजाति द्वारा
होली के अवसर पर तथा खरीफ की फसल बोने के बाद किया जाता है। बोने के बाद किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।